इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पिछले 24 आवर्स की टॉप न्यूज़ेस की जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स और इंडिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। आज के राउंड अप में कवर करेंगे यूएस ईरान पीस डील से ऑयल प्राइसेस क्रैश, वेदांता डीमर्जर से 63,500 करोड़ रुपीस का वेल्थ क्रिएशन, रिजॉर्व पे का 5,700 करोड़ रुपीस का आईपीओ, पैसेंजर व्हीकल सेल्स में बम्पर ग्रोथ, एलॉन मस्क का 1 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू प्रेडिक्शन, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड स्टॉक में रैली, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन स्टॉक्स खरीदना हुआ आसान और जून 2026 के बिगेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे जून के सबसे अट्रैक्टिव डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़। सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। यूएस और ईरान के बीच नियरली 4 महीने से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों कंट्रीज एक इनिशियल पीस एग्रीमेंट पर पहुंच गई हैं और ऑफिशियल साइनिंग स्विट्जरलैंड में 19 जून को होने वाली है। इस अनाउंसमेंट के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस 3 महीने के लोएस्ट लेवल पर आ गए, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है, फ्यूल कॉस्ट कम हो सकती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है, गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल कम होता है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। यानी ऑयल का गिरना ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है। ऑयल प्राइसेस गिरते ही कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में बाइंग देखने को मिली। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और के सीवी स्टॉक्स में 9% तक की रैली देखने को मिली। और रीज़न सिंपल है, कमर्शियल व्हीकल डीजल पर हैवीली डिपेंडेंट होते हैं। फ्यूल कॉस्ट कम होने से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स इंप्रूव होती है और जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्ट्रांग होता है तो ट्रक्स, बसेस और लॉजिस्टिक व्हीकल्स की डिमांड भी इंप्रूव हो सकती है। इसी एक्सपेक्टेशंस पर इन्वेस्टर्स ने सीवी स्टॉक्स में एग्रेसिव बाइंग की। अब बात करते हैं एक हिस्टोरिक कॉर्पोरेट इवेंट पर। वेदांता का लॉन्ग अवेटेड डीमर्जर फाइनली कंप्लीट हो गया है। कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस अलग अलग लिस्टेड एंटिटीज के रूप में मार्केट में आ गए हैं और रिजल्ट सिर्फ अप्रैल 29 के एक्स डेट के बाद इन्वेस्टर्स की वेल्थ में लगभग 63,500 करोड़ रुपीस का इंक्रीज हुआ। कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.02 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 3.66 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, यानी रफली 22.5% वेल्थ क्रिएशन। मार्केट का मानना है कि अलग अलग बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली ज़्यादा एक्यूरेटली वैल्यू किए जा सकते हैं। इसी वजह से वेदांता की मेगा डीमर्जर को मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री से बड़ी खबर है कि डिजिटल पेमेंट्स जाइंट रिजर्व पे ने सेबी का पास कॉन्फिडेंशियल रूट से आईपीओ पेपर्स फाइल कर दिए हैं और आईपीओ का साइज अप्रॉक्सीमेटली 5,700 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। कॉन्फिडेंशियल फीलिंग का मतलब क्या होता है? इस प्रोसेस में कंपनी अपने बिजनेस डिटेल्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली पब्लिक नहीं करती है। पहले सेबी रिव्यू करता है और बाद में डिटेल्स पब्लिक होती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिजॉर्व पे को सपोर्ट करते हैं वाई कॉम्बिनाटर और लाइटस्पीड जीआईसी सिंगापुर। और कंपनी 2026 में स्टॉक मार्केट डेब्यू टारगेट कर रही है। ये इंडिया की लार्जेस्ट फिनटेक आईपीओज में से एक बन सकता है। ऑटो सेक्टर से भी पॉजिटिव नंबर्स आए। मई 2026 में पैसेंजर व्हीकल होलसेल्स 4.39 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27% ग्रोथ है और टोटल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन 29.27 लाख यूनिट्स रही। ये इंडिकेट करता है कि इंडियन कंज्यूमर डिमांड अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। स्ट्रांग ऑटो सेल्स इकोनॉमी की हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं तब स्पेंडिंग कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग माना जाता है। अब बात करते हैं स्पेस इंडस्ट्री की। एलॉन मस्क ने बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन दिया है। उनका कहना है कि स्पेस एक्स 2030 तक एनुअल रेवेन्यू में 1 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर सकती है। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी है। रिसेंटली स्पेस एक्स का वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई है। हालांकि कंपनी ने 2025 में नेट लॉस रिपोर्ट किया था और वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट के एस्टिमेट्स मस्क को प्रोजेक्शन से काफ़ी नीचे हैं। तो फिलहाल ये प्रेडिक्शंस रियलिटी बनेगा या नहीं, ये आगे पता चलेगा। लेकिन अभी एक बात क्लियर है, स्पेस इकोनॉमी फ्यूचर का एक मैसिव इन्वेस्टमेंट थीम बन चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन नाउ बाय इंडियन स्टॉक्स डायरेक्टली। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रूल्स रिवाइज कर दिए हैं और ओवरसीज रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू और ऑथराइज्ड बैंकिंग चैनल्स का यूज़ करके। ये स्टेप फ्यूचर में फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता है और लॉन्ग टर्म में इंडियन इक्विटी मार्केट्स को एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और एक्सेसिबल बन रहा है। अब बात करते हैं डिविडेंड हंटर्स की फेवरेट सेक्शन की। जून 2026 में के कंपनीज एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली हैं। कुछ मेजर नेम्स: एचडीएफसी बैंक 13 रुपीज़ का डिविडेंड, इंडिया मार्ट 60 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड, टाटा कम्युनिकेशन 17 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर 22 रुपीज़ का डिविडेंड, टाटा पावर 2 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड, LIC 10 रुपीज़ का डिविडेंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी 12 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड, केयर रेटिंग 14 रुपीज़ का डिविडेंड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 25 रुपीज़ का डिविडेंड के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेगा, बजाज फाइनेंस 6 रुपीज़ का डिविडेंड। और सबसे आई कैचिंग नेम्स में से एक बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट 80 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड प्लस 50 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है, यानी टोटल 130 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड। इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि डिविडेंड रिसीव करने के लिए एक्स डेट से पहले पोर्टफोलियो में शेयर्स होने चाहिए। सिर्फ डिविडेंड अमाउंट देकर स्टॉक बाय करना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होती। कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के मार्केट राउंड अप में सबसे बड़े हाइलाइट्स रहे: ऑयल प्राइसेस में शार्प डिक्लाइन, वेदांता डीमर्जर वेल्थ क्रिएशन स्टोरी, रिजॉर्व पे आईपीओ फिलिंग, स्ट्रॉन्ग ऑटो सेल्स ग्रोथ, स्पेस एक्स का $1 ट्रिलियन ड्रीम, कमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक की रैली, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट ओपनिंग और जून के मेजर डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।